वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज की इस क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इससे पहले हम दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक तो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, होप यू मस्ट हैव सीन दैट, और उसके बाद जो है हमने 3 के 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। आगे चल के जो हमारी एक्सरसाइजेस आएंगी 4.2 ऑनवर्ड्स, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 3 मेथड्स हमने सीख लिए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। ओके, तो उनको देख लीजिएगा, फिर आप एक्सरसाइज में आइएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने क्या कहा था वहाँ पर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, a b c रियल नंबर्स होने चाहिए। ओके, एंड जो a है, a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मीन्स a की जगह पे कोई भी रियल नंबर चलेगा बट 0 नहीं चलेगा, b की जगह पे कोई भी रियल नंबर चलेगा, 0 भी चलेगा, और c की जगह भी कोई भी रियल नंबर चलेगा इंक्लूडिंग 0। ओके, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-3। तो आपने बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं हम x+1 का होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a² प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस b का स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल टू, ब्रैकेट तोड़िए यहाँ राइट हैंड साइड में, 2x माइनस 2 3 = 6। अब बाकी सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x² प्लस 2x प्लस 1, तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है। 2x को लाए माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 को लाए प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से प्लस 2x एंड माइनस 2x कैंसिल हो गया, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ x² प्लस 1 और प्लस 6। तो प्लस 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए आप। तो ये क्या आपका 1x² प्लस x वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ 0x लिख देंगे आप, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ 7 है, इक्वल टू 0। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c, आप देख रहे होंगे यहाँ पे a जो है x² का कोफिशिएंट और b x का कोफिशिएंट और c जो है आर रियल नंबर्स हैं। साफ साफ दिख रहा है कि ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is a quadratic इक्वेशन। इस तरीके से आपने लिखने हैं। हालांकि इसमें हम सब कुछ लिख रहे हैं पहले क्वेश्चन में, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ लिखा जा रहा है। आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे इतनी सारी कहानी लिखेंगे नहीं, आप खुद लिखिएगा इनको और समझ लीजिए चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बढ़ना है, पहले सॉल्व करना है, फिर देखना है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं। a b c रियल नंबर्स होनी चाहिए और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा फर्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व किया, वैसे ही आप सेकेंड पार्ट में चलें। तो सेकेंड पार्ट में देखिए आपका क्या है, सिंपल सा है ये भी। ये आपका x² माइनस 2x इक्वल टू -2 टाइम्स, दूसरा ब्रैकेट है 3 माइनस x। तो यहाँ पे तो आपको सिंप्लीफाई करना तो आसान है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को तोड़ना है आपने। तो -2 को अंदर भेजिए ब्रैकेट के अंदर, तो -2 इंटू प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका, -2 इंटू प्लस 3 -6 हो जाएगा, और -2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ओके, तो सबको इस तरफ लाइए। x² माइनस 2x तो पहले से था, -6 को लाए प्लस 6 हो गया, प्लस 2x को लाए माइनस 2x हो गया इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे x² -2x लाइक टर्म्स है, तो -2x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -4x हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म आपके पास बचा +6 = 0।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका 1x स्क्वायर प्लस माइनस 4x, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। ए आपका रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है और सी भी रियल नंबर है और ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। येस, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख देंगे। ओके, इन द सेम मैनर थर्ड वाले में आपने क्या करना है, यहाँ तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए, और राइट हैंड साइड में भी 2 ब्रैकेट हैं, इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए, एक तरफ लाइए और उसके बाद देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है। इन द सेम मैनर फोर्थ वाले में भी आपका ऐसा ही है, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, 2 ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में x से आपने ब्रैकेट को तोड़ देना है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, एंड आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, जोड़िए, घटाइए, फिर देखिए कि एट द एंड क्या आपको, चलो इसको देख ही लेते हैं, इसके बाद वाले को देख लेते हैं, फिफ्थ वाले को देख लेते हैं। ये भी ऐसा ही है, ठीक है, थर्ड की तरह ही ये भी। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है 2x माइनस 1 और ये आपका है x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 1। तो इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 ब्रैकेट को, तो 2x पहले ब्रैकेट का पहला इंटू दूसरा ब्रैकेट पूरा, और पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म क्या था -1, तो -1 हमने लिखा और दूसरा ब्रैकेट पूरा का पूरा लिख दिया। ये तो आप क्लास 8 से करते आ रहे हैं, तो इतना डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप सीखिए उस चीज़ को, देन यू कम टू द टॉपिक। ओके, तो यहाँ से आपने ब्रैकेट तोड़ा 2x से, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और x इंटू -1 माइनस 1x हो गया, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट प्लस 5 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। ओके, तो आप सबको एक तरफ लाइए, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 6x और माइनस 1x क्या बन जाएगा -7x, और प्लस 3 आपका बचा, और इस तरफ भी आप थोड़ा सा इनको जोड़ लीजिए, उसके बाद लाएंगे एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस 1x प्लस 5x क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5। अब एक तरफ लाइए तो इजी हो जाएगा उसको लाना, मीन्स इसको सॉल्व करना। माइनस 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 4x को लाइए तो माइनस 4x हो गया, माइनस 5 को लाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 हो गया, राइट हैंड साइड में आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों से क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 1x स्क्वायर, दैट मीन्स 2 माइनस 1 1 ही हो गया, 1x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस 7x माइनस 4x तो कितना हो जाएगा माइनस 11x, और प्लस 3 एंड प्लस 5 से क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -11 हो गई और सी की वैल्यू हो गई 8। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इन द सेम मैंने एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट, बाकी आप खुद कर लेंगे। 8th वाले पार्ट को देख लेते हैं। 8th वाला पार्ट आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लास 9 में तो आपने पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये तो ऑलरेडी जैसा था वैसा ही रहेगा, माइनस एक्स प्लस 1, और इसका जो राइट हैंड साइड है इसको आप सॉल्व कीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, उसके बाद आता है आपका माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, a क्यूब, a क्या है यहाँ पे x है, तो x का क्यूब तो x क्यूब ही हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर आपका x हो गया, इंटू b क्या है 2। ओके, उसके बाद प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो b क्या आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो b आपका 2 था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड माइनस b का क्यूब, दैट मीन्स 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ऐसे ही आया। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर हो गया। इनको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 तो प्लस 12x हो गया आपका ये, और माइनस 8। ठीक है, अब सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में ला जाइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर का प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस 12x का माइनस 12x हो जाएगा, और माइनस 8 का प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर लीजिए, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया है, और आपका माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर ये आपके क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो इनसे क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे इनको, तो 6 माइनस 4 2 हो गया। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है, तो 2x स्क्वायर ये आ गया आपका, और माइनस x और माइनस 12x, तो माइनस x का मतलब हो गया माइनस 1x, तो माइनस 1x माइनस 12x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का आएगा, 1 और 12 13 हो गया आपका जोड़ के 13x, और बचा क्या आपके पास प्लस 1 और प्लस 8, तो प्लस 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब तो आपको बता ही देना चाहिए जल्दी से, येस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b and c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्लियर हो गया। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो खाली आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं, उसके बाद सॉल्व नहीं करना है, केवल रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपने छोड़ देना है बस। तो इतना ही करेंगे हम भी यहाँ पे। देखिए पहला पार्ट क्या पूछा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, तो हम यहाँ पे ब्रेथ को हम मानेंगे x। ठीक है, लेट द ब्रेथ BREADTH ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है, प्लॉट B x मीटर मान लेते हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगा फिर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट B क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, तो 1 more than twice इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना हो जाएगा, ब्रेथ तो आपका x है, तो x का ट्वाइस कितना हो गया 2x, उससे एक ज़्यादा माने +1, तो ब्रेथ का दुगुना और उससे फिर एक ज़्यादा, तो ब्रेथ x था, x का दुगुना 2x हो गया, और उससे एक ज़्यादा माने +1, दैट मीन्स 2x + 1 आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ। ठीक है, 2x + 1 मीटर ये हो गई लेंथ, और एरिया तो हम ऑलरेडी गिवन स्टार्टिंग में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट ही लिख देते हैं शॉर्ट में, एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू व्हाट यू आर गिवन 528 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द प्लॉट आपको मालूम ही है, एरिया किससे आता है, रेक्टेंगल की एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, L × B, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो शेप तो रेक्टेंगुलर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल की एरिया का L × B, तो L × B इज इक्वल टू 528। ओके, तो लेंथ कितना है यहाँ पे रखिए आप, लेंथ कितना था 2x + 1, और ब्रेथ कितना था आपका x, यहाँ पे रख दिया हमने, इज इक्वल टू 528। तो इसको हमने फिर से ब्रेक किया, x से अंदर ब्रैकेट को तोड़िए आप, 2x × x कितना हो गया 2x स्क्वायर, प्लस और ये आपका 1 × x 1x। ठीक है, 528 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए तो -528 हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो चलो इसको आगे लिख रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ठीक है, फिर इसको हम निकाल देते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो जैसे कि हमने सीखा था। ओके, तो 528 × 2 आप करेंगे, कितना आएगा 528 × 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 5, ओके 2 5 जा 10। हालांकि हम इसको मल्टीप्लाई करें, हालांकि
जो बच्चा जो है जिसको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया तो उसको बिना मल्टीप्लाई करके सिर्फ डायरेक्टली जो है 2 को सेपरेट वैसे लिख करके और 528 का ही फैक्टराइजेशन करके वो निकाल देगा। बट यहाँ पे जो है कॉमन हम चल रहे हैं सारे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती हैं, बचपन से ऐसे ही तरीके से चलते आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो आगे चल के मैथ्स वगैरह लेंगे नहीं, ठीक है। तो हम ये कॉमन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 528 से 2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका कितना 1056। तो इसको आप फिर से फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पे क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, वही चीज़ आ जाएगा 528। उसके बाद फिर 2 से और फर्दर डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से फिर किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर आया 2 इंटू 33, उसके बाद 3 से किया 3 इंटू 11, फिर 11 1 जा 11। तो ये सारे आ गए हमारे पास। हमने 2 नंबर्स यहाँ से मीन्स ग्रुपिंग करनी है अब, जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड में सीखा था। सेकेंड वाली जो आपकी क्लास थी, मतलब सेकेंड वाली जो वीडियो हमने इस चैप्टर के ऊपर बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग करके 2 नंबर्स हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 1056 ही रहना चाहिए, बट जिनको लास्ट में साइन किया है यहाँ पे माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन है लास्ट में 528 से पहले, दैट मीन्स उनको सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार 2 2 को लेके चलते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। तो डायरेक्टली बन गया हमारा। तो एक ग्रुप हमारा इनका बन गया 32, 2 2 जितने भी थे इनको मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, और दूसरा आपका 3 और 11 का दूसरा ग्रुप बनाया, इनसे आया आपका 3 11 जा 33, ठीक है। तो 33 और 32 को मल्टीप्लाई करके तो 1056 ही आएगा, वो तो क्लियर ही है, और इनको जो है सब्ट्रैक्ट करके 1 आ रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है, दैट मीन्स हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं फिर आगे फर्दर। ओके, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन इसका हो चुका है 2x² प्लस 1x की जगह पे क्या लिख देंगे आप, प्लस 1x की जगह पे 33x माइनस 32x, ये लिख दिया हमने। इनको घटा के आपका प्लस 1x आ गया, और माइनस 528 माइनस 528 इक्वल टू 0। अब पेयरिंग कीजिए यहाँ पे, तो पेयरिंग करेंगे तो आप पहला और दूसरा जो है आपका एक पेयर में आ जाएगा, और तीसरा चौथा एक पेयर में आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करने में इनसे कॉमन क्या आ रहा है, तो इनसे कॉमन हमारे पास आ रहा है केवल x। ओके, यहाँ बचा क्या 2x प्लस क्या 2x प्लस 33, फिर से आपने 2x प्लस 33 दोबारा लिखा ब्रैकेट में। ओके, अब इससे ऊपर वाले स्टेप में आप सेकेंड लास्ट टर्म पे चले जाइए। सेकेंड लास्ट माने लास्ट वाला तो था माइनस 528, सेकेंड लास्ट वाला हो गया माइनस 32x। तो यहाँ साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, और यहाँ 32 है, इसका ध्यान रखेंगे 32x था, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए 2x है ऑलरेडी, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आ जाए, तो 2 के साथ जाहिर सी बात है 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 16 लिख दिया हमने, 16 2 जा 32x हो जाएगा, और फर्दर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये माइनस 528 ही आएगा। तो ये वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा, ठीक है। अब फर्दर फिर हमने क्या किया, 2x प्लस 33 को फिर से कॉमन लिया, पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ जाएगा, पहले वाले से आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2, ठीक है, और दूसरे वाले से आ जाएगा x इक्वल टू 16। तो जैसे कि आपको मालूम है x क्या माना था हमने, ब्रेथ, ठीक है, तो ब्रेथ हमारा निकल चुका है। तो ब्रेथ की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही, तो पहली वैल्यू तो आपकी नॉट पॉसिबल हो जाएगी, बिकॉज ब्रेथ कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, माइनस में तो कोई ब्रेथ हो नहीं सकता है, कोई भी लेंथ या ब्रेथ जो होती है उसको हम नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, ये एरिया भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस 33 अपॉन 2 को हम साइड कर देंगे, बिकॉज माइनस x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और जो ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 16 मीटर, एंड लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, सो ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ विल बी इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ विल बी इक्वल टू, कितना माना था हमने 2x प्लस 1, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स की जगह पे 16 आ गया प्लस 1, तो कितना बन गया 16 2 जा 32 प्लस 1 33 मीटर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसके लेंथ और ब्रेथ हमने इस तरीके से निकाल दिए हैं, तो इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स में। अब सेकेंड पार्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज,
306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो कंजिक्यूटिव हैं आप, मीन्स लगातार हैं। अगर हम कोई लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो उनमें डिफरेंस कितने का होता है, 1 का। ठीक है, अगर जैसे मुझसे पूछा जाए कि 21 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, येस है, तो इसके बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 22। या हम लिख सकते हैं 22 के बाद जो पॉजिटिव, 21 के बाद जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो 21 + 1 आएगा। ठीक है, और 21 + 1 के बाद जो आएगा वो 21 + 2 करके आएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके बाद वाला जो आएगा 23, जिसको हम लिख सकते हैं 22 + 1, मीन्स कोई भी जो अगला इंटीजर आता है किसी इंटीजर के बाद में वो +1 करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरीके से मानेंगे। अगर हमने कोई खाली एक वैसे ही मान लिया, कोई पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया, तो उसके बाद वाला जो अगला कंजिक्यूटिव इंटीजर इसके साथ वाला, इसके तुरंत बाद वाला क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ के आएगा, दैट मीन्स x + 1 होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे मानेंगे। लेट द 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, पहले वाले को तो x मान लेंगे, उसके बाद तुरंत बाद वाला क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा, दैट मीन्स x + 1 होगा। तो ये हमने खुद समझना चीज़ें, यहाँ लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या माना हमने, लेट द 2 consecutive positive integers be x and x + 1। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन देखिए, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306। तो इनका जो प्रोडक्ट है, मीन्स इनको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, 306 के बराबर आएगा। दैट मीन्स x × x + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने और जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 306। ओके, तो प्रोडक्ट का मतलब है जो दो नंबर्स या दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़िए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 1x और +306 को इस तरफ लाइए तो -306 हो गया, इज़ इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने हैं क्योंकि इसमें हमें निकालना भी है, यहाँ इंटीजर्स फाइंड भी करने हैं। तो यहाँ पे हम 306 से पहले x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 306, और 306 को आप फैक्टराइज कीजिए। ओके, तो डू द फैक्टराइजेशन ऑफ 306, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, कैरी 1, सॉरी 2 से तो होगा नहीं है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, और ये आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 × 17 = 51 और 17 × 1 = 17। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ से आपने ग्रुपिंग करके ऐसे नंबर्स बनाने जिनको लास्ट में साइन कहेगा है माइनस का, 306 से पहले माइनस का साइन है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करके आपका मिडिल टर्म 1 के बराबर आना चाहिए। तो दैट मीन्स, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, ये तो और भी ठीक हो गया, फिर डायरेक्टली हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 2 3 3 का एक ग्रुप बना दिया, इनको मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, और एक ग्रुप में आपने 17 और 1 को अकेले में ले लिया। ठीक है, तो यह 17 × 1 = 17 हो गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका मिडिल टर्म बन रहा है +1x आ जाएगा। तो ये कैसा आएगा, +1x, इन दोनों से 1x² + 18x - 17x, तो इनको घटा के +1x आ जाएगा आपका। ठीक है, तो -306 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर इसको कॉमन लीजिए, आप पेयरिंग कीजिए, पेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट पेयर से क्या आ जाएगा आपका, x कॉमन आ रहा है बस, तो यहाँ क्या बचा, x + 18 बचा, इसको दोबारा लिखा हमने x + 18, और यहाँ से आपका सेकेंड लास्ट में चलेगा, इससे पहले स्टेप में सेकेंड लास्ट में, लास्ट वाला तो -306 है, इससे सेकेंड लास्ट में है -17x, तो यहाँ साइन किसका, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस ही लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ देखिए x के साथ 17 है, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए नीचे वाले में x है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 17x बनेगा, तो कॉमन सेंस है यहाँ पे, तो 17 ही लेना पड़ेगा, मजबूरी है, 17 × x 17x बन जाएगा आपका। ठीक है, इक्वल टू 0। इसको फर्दर आगे सॉल्व किया हमने, व्हाट वी आर गेटिंग, x + 18 फिर से हमने कॉमन लिया, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, x - 17 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ से आपके पास आ जाएंगे x + 18 इक्वल टू 0, और या x - 17 इक्वल टू 0, और इसको फर्दर सॉल्व करने में क्या आएगा, x इक्वल टू -18 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 17, तो -18 तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है क्वेश्चन में।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स थे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने माना था x और x+1, ठीक है। तो x की वैल्यू तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा -18 वाला। तो आपका जो एक इंटीजर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर 17, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा, दैट मीन्स 18। सो दस द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक तो हो गया आपका 17 एंड इसके बाद वाला 17 + 1 दैट इज़ 18। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए आप, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके, तो यहाँ पे हमने रोहन की जो मदर है, मदर की एज उससे रोहन से कितनी है, 26 ज़्यादा है। ओके, तो रोहन की मान लेते हैं फिर प्रेजेंट एज कितनी है, लेट, ये आपका थर्ड पार्ट चल रहा है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद मदर्स लिख देते हैं यहाँ, मदर्स प्रेजेंट एज बी कितना, मदर जो है रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, मीन्स ज़्यादा है, दैट मीन्स मदर की एज कितनी हो जाएगी, उससे 26 ज़्यादा, दैट मीन्स +26, ये हो जाएगी मदर की एज, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए अगला स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट आएगा, उनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर। तो बताइए मुझे रोहन की एज 3 साल बाद क्या होगी, अभी x है, अभी तो प्रेजेंट एज इसकी x है, तो 3 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, x+3, 3 साल ज़्यादा हो जाएगा इसकी एज। ओके, और मदर की एज अभी कितनी है, अभी उसकी एज है x+26, तो 3 साल बाद मदर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x+26 + 3, तो x+26 + 3 कितना हो गया, 29, तो x+29 हो जाएगी मदर की एज। ओके, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, मीन्स इनकी एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी, x+3 हो गई, और मदर की एज होगी x+29, और इनका जो प्रोडक्ट आया, इनको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया वो आ रहा है 360 के बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, x × x+29 सीधे मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो आपको अब मल्टीप्लाई करना शॉर्ट में कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। x² + 29 + 3 32x, ओके, +9 3 27 कैरी 2 87 हो गया यहाँ, और 360 को लाइए आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो -360 आ गया = 0। ओके, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, x² + 32x, और इन दोनों से क्या बन जाएगा आपका, साइन तो माइनस का आएगा, और दोनों को घटाइए आप, प्लस माइनस होता घटाइए, तो घटाने पे कितना आ जाएगा 3, और ये आपका बचा यहाँ पे 5, तो 8 7 15, यहाँ बचा आपका 2 = 0। अब इसको फैक्टराइज की तो 273 × x² का जो कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 273 को आप फैक्टराइज कीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ 3 से हो रहा है, 3 7 = 21, 3 9 = 27, और 3 1 = 3, फिर आपसे 3 से डिवाइड किया, 3 से तो होगा नहीं आपका, ये 9 + 1 10 आ रहा है, ठीक है। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 13 = 91 हो गया, 13 1 = 13, ठीक है। यहाँ भी आप ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग करने के बाद देखिए मिडिल टर्म कितने हैं, 32, और लास्ट वाला टर्म नेगेटिव है, -273 है, दैट मीन्स घटा करके आना चाहिए आपका क्या, 32, तो 2 नंबर बनाइए जिनको घटा के आपका क्या है, 32, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 और 3 को अगर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ठीक है, 13 और 3 से आपका 39 बन गया, और 7 और 1 से आपका 7 बन गया, इन दोनों को घटा के कितना आ रहा है, 32, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो 2 हमारे पास नंबर्स यहाँ प्रोड्यूस हो चुके हैं, कितने 39 और 39 एंड 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + 32x की जगह पर लिख देंगे 39 + 39x - 7x - 273 = 0।
ओके, उसके बाद आपने क्या किया, पेयरिंग कीजिए तो एक्स स्क्वायर और प्लस 39, इसमें एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 39 आ गया, एंड नाउ एक्स प्लस 39 फिर से आपने लिखा। और उसके बाद सेकेंड लास्ट वाले में आइए, सेकेंड लास्ट व्हाट इट इज़, सेकेंड लास्ट में -7x, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, 7 लिख देंगे यहाँ पे, 7 इंटू एक्स, 7x आना चाहिए आपका, ठीक है, इक्वल टू 0। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बार बार चीज़ें वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्स प्लस 39 और दूसरा ब्रैकेट क्या बचा आपका, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो चीज़ें आ गई, एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -39 और यहाँ से x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, एज वाली बात हो रही, तो एज भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे पहला वाला तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, -39। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 7 लेंगे क्योंकि एज जो है पॉजिटिव ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो रोहन्स एज कितनी हो गई फिर, देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 7 ईयर्स। और जो मदर की एज होगी, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, देख लीजिए आप, मदर इससे 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है, दैट मीन्स 7 + 26, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 33 ईयर्स। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इसको भी देख लेते हैं। सो जस्ट मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ फोर्थ पार्ट। अब देखिए आप इसका फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ना ही स्पीड को इंक्रीज़ करेगा ना ही घटाएगा, मीन्स एक बराबर स्पीड में चलेगा ट्रेन, ओके। तो यहाँ पे हम इसको फिगर से समझ लेते हैं, इसमें लिखने वाला पार्ट आप खुद कर लोगे, मैं केवल फिगर से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। और सॉल्यूशंस का ऐसे ही निकालेंगे। तो ये हो गया, सपोज कीजिए 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस ट्रेन ने कवर करना है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर, ठीक है। एक पॉइंट ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। ट्रेन को ए से कहाँ पहुँचना है, बी पे, ट्रेन को पहुँचना है ए से बी पे। तो ए से बी पर पहुँचने में, ठीक है, अब इसकी स्पीड क्या रहेगी, क्या इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, ये तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हमको मानना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर थी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर का, जब वो ए से बी में पहुंचा तो उसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, तो मान लेते हैं इसको कितने टाइम लगा, t1 आवर्स। तो आप लिखेंगे इसको पूरा, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स t1 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। सो जैसे कि हमें मालूम है फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला तो हमें मालूम ही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम मालूम है, तो ये उससे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम यहाँ हमने माना कितना है, t1, ओके। और डिस्टेंस कितना था, 480 किलोमीटर का, और स्पीड क्या थी ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स t1 की जो वैल्यू आई इतना आवर्स आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रेन को 480 अपॉन x आवर्स लगे ए से बी में पहुंचने में, किस स्पीड से चलने पर, x किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड पर चलने पर, ओके। ये आपका आप या 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद केस 2 में आते हैं। तो केस 2 में फिर से आपने वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही है 480 किलोमीटर, ए और बी जो पॉइंट्स हमने मारे थे अपनी जगह पे, और ये डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर ही है। बट यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मीन्स अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, मीन्स पहले स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, और अब जो स्पीड होगी वो अब चेंज हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर, मीन्स x में से कितना कम हो जाएगा, 8। तो x - 8 लिख दिया हमने, तो स्पीड हो गई x - 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो इसमें अभी आते हैं हम, पहले हम मान लेते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड x - 8 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं t2 आवर्स, ठीक है। कितना आवर्स, t2 आवर्स। तो फिर से हमने वही फार्मूला लगाया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
ठीक है। और टाइम क्या माना था हमने, T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था 480 अपॉन स्पीड क्या थी x माइनस 8, ये आ गया आवर्स। ठीक है, अब मुझे आप बताइए यहाँ पे T2 भी टाइम है और T1 भी टाइम है, अब बताइए कौन बड़ा होगा। ठीक है, T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए स्पीड से वैसे ही पता चल जा रहा है कि ऊपर वाले केस में स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, नीचे वाले केस में स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम है। तो स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स T2 वाला जो होगा टाइम वो T1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और कितना ज़्यादा है यहाँ पे लिखा हुआ है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, जो ऊपर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 3 आवर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो नीचे वाले केस में जो है स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स T2 की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू T1, और कितना ज़्यादा आएगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 आवर्स ज़्यादा इसको लग रहा है। ठीक है, दैट मीन्स T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आ गया। एंड T2 की वैल्यू यहाँ रख लीजिए आप। T2 इक्वेशन 2 से T2 को हटा, T2 की जगह पे आप लिख देंगे 480 अपॉन x माइनस 8, और T1 की जगह पे इक्वेशन 1 से लिख देंगे 480 अपॉन x इक्वल टू 3, ये ऐसे रहेगा। बाकी इसमें एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम लेकर के आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, इनके डिनोमिनेटर्स को हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया है ये। अब जो है आप x माइनस 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x से फिर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 480x माइनस, अब x से जब मैं इसको जो आपका नीचे में एलसीएम है इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या x माइनस 8, और x माइनस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 हमने लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू 3। तो फर्दर इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो 480x माइनस 480x ब्रैकेट को तोड़ दिया है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 0, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38। ठीक है, एक बार दोबारा चेक लीजिए, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 अपॉन में आपका आ जाएगा, इनको ही मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट्स को, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस x इंटू 8 8x हो गया इक्वल टू 3। अब इसको मल्टीप्लाई भेजिए फिर इस तरफ राइट हैंड साइड में, तो 480x से 480x कैंसिल हो गया, बचा गया 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने से पहले इनको कैंसिल कर दीजिए आप, 3 से इनको कैंसिल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 1 जा 3 हो गया यहाँ। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या चेक लीजिए, 8 + 4 12। ठीक है, हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो ये आ गया 1280। तो क्या बन गया 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो 1280 को उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या बचेगा 0 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए आप फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ से तो 1280 को फैक्टराइज करके काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करके 1280 ही आएगा। तो 1280 को आप फैक्टराइज करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0, 2 से फिर किया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, 2 16 जा 32, 2 80 जा 160, 2 40 जा 80, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब हमें दो नंबर्स ऐसे बनाने हैं जिनको लास्ट में साइन किया है माइनस का, जिनको सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म -8 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ तक रुक जाते हैं एक बार। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। ठीक है, तो यहाँ से बन ही रहा है, फिर यहाँ से आप क्या बना 2 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आपका इन सबको मल्टीप्लाई करके 32 आया था। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो 40 और 32 आपका आ रहा है। ठीक है, जिनको सब्ट्रैक्ट करके कितना 8 आपका आ गया। ठीक, तो इसको फर्दर हम क्या लिखेंगे, आगे वाला मिटा देते हैं एक बार।
ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे हम। ये क्या था आपका, 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह पे लिख देंगे हम -40x प्लस 32x, ताकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका -8x आए तो मिडिल टर्म आए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हमने 40 के आगे लगाना है, 32 के आगे नहीं लगाएंगे क्योंकि बीच में -8x है। अगर +8x होता तो हम फिर +40 और -32x लिखते हैं। ओके, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। -1280, फिर आगे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू आर गेटिंग, x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, x -40 और यहाँ से आ जाएगा +32। ओके, तो फर्दर सॉल्व करने पर आपका आ गया 0 इज़ इक्वल टू x -40 इंटू x + 32। तो यहाँ से दो चीज़ें आ रही हैं, या तो x -40 इक्वल टू 0 होगा या x + 32 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो पहले वाले से तो आ गया x इक्वल टू 40 और दूसरे वाले से आ जाएगा x इक्वल टू -32, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x क्या माना था हमने, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ x km/h मान था। तो यहाँ स्पीड नेगेटिव में तो होगी नहीं यहाँ। ठीक है, या तो पीछे की तरफ जा रहा था, ये तो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट स्पीड कैन बी नेगेटिव। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ये आपका x की वैल्यू 40 हो गई, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 km/h। सो रिक्वायर्ड स्पीड इतना ही लिख दो, बहुत है, सफिशिएंट है, इज़ इक्वल टू 40 km/h। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं एंड आप इनको अच्छी तरीके से समझिएगा और उसके बाद कॉपी कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।